नमस्कार दोस्तों, मैं हूं MJF लाइन सुब्रमण्य विश्वनाथन। हम आज बात करेंगे फर्स्ट जोन एडवाइजरी मीटिंग के बारे में। फर्स्ट जोन एडवाइजरी मीटिंग आइडियली जुलाई माह में हो जानी चाहिए। यदि किन्हीं कारणों से जुलाई में नहीं हो पाई है तो हमें एज सुन एज पॉसिबल इसे कर लेना चाहिए। जोन एडवाइजरी कमेटी के जो चेयरपर्सन होते हैं वो जोन चेयरपर्सन होते हैं और उनके जोन में आने वाले सभी क्लबों के प्रेसिडेंट, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जो हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं। जब हम फर्स्ट जोन एडवाइजरी मीटिंग कॉल करते हैं तो कोशिश हम ये भी करें कि यदि सेकंड वाइस प्रेसिडेंट हैं तो उन्हें भी कॉल कर लिया जाए, जॉइंट सेक्रेटरी, जॉइंट ट्रेजरर या कोई और BOD मेंबर हैं जो अपकमिंग पदाधिकारी होने वाले हैं उन्हें भी कॉल कर लें तो अच्छा रहता है। फर्स्ट जोन एडवाइजरी मीटिंग के ऊपर में जो मेन फोकस होता है वो फोकस होना चाहिए, एक तो क्लब्स एक दूसरे को जाने और दूसरा सर्विस के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बात हो। सर्विस के ऊपर बात होगी, आने वाले 3 महीनों में क्लब क्या क्या करने वाले हैं और फिलहाल उन्होंने क्या कर लिया है उस मीटिंग तक, उसके बारे में चर्चा होती है। तो एक एजेंडा हम लोगों ने बनाया है, जैसे ये कोई फिक्स एजेंडा नहीं है, इसको चेंज किया जा सकता है, लेकिन जिनको एजेंडा बनाने में दिक्कत आ रही है वो शुरू ऐसे कर सकते हैं कि जो जोन चेयरपर्सन है वो पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे। मीटिंग का क्या मकसद है, यानी कि हम आज सर्विस एक्टिविटी पे डिस्कस करने वाले हैं, ये डिस्कशन हो जाए और मीटिंग के अंत में एक क्वेश्चन आंसर सेशन होने वाला है, ये बता दिया जाए मीटिंग के शुरू में, जिससे कि सभी मेंबर्स को पता रहता है कि उनको अपने सवाल कुछ हो तो अंत में पूछने हैं और उनके जवाब दिए जाएंगे। उसके बाद जितने भी क्लब के पदाधिकारी आए हैं प्रयास करें कि वो क्लब वाइज ना बैठ करके पोस्ट वाइज बैठे, यानी कि प्रेसिडेंट साथ में बैठे हैं, सेक्रेटरी साथ में बैठे हैं, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट साथ में बैठे हैं। इससे थोड़ा सा एक दूसरे से इनफॉर्मल चर्चा हो सकती है, आइस ब्रेक होता है, बहुत ज़रूरी होता है फ्यूचर कोऑपरेशन के लिए, और क्लब एक दूसरे के बारे में जानते भी हैं। उसके बाद में जब जोन चेयरपर्सन बोल ले तो हर पदाधिकारी को जो वहाँ मौजूद है क्लब का, उन्हें सेल्फ इंट्रोडक्शन देने के लिए बोलें। वो अपना नाम बताएं, क्लब का नाम बताएं, थोड़ा बहुत अपना व्यवसाय और अपने पर्सनल इंट्रोडक्शन भी दे सकते हैं, कितने बच्चे हैं, क्या करते हैं, कैसे, वो थोड़ा सा, ताकि एक दूसरे के बारे में आइडिया लग जाए और माहौल थोड़ा सा लाइट हो जाए। जब ये हो जाएगा इंट्रोडक्शन का पार्ट, उसके बाद हम लोग जो डिफरेंट पदाधिकारी हैं, यानी कि सेक्रेटरी रिपोर्ट ले सकते हैं कि उन्होंने आज तक क्या किया है, माई LCI पे उनका सब रिपोर्ट हो गया है क्या, डिस्ट्रिक्ट ऐप पे रिपोर्ट हो गया है, फीस चली गई है, इंटरनेशनल ड्यूज़, डिस्ट्रिक्ट ड्यूज़, उनको लाइन मैगजीन मिल रही है कि नहीं मिल रही है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो उनसे सेक्रेटरी अपने बारे में बता सकते हैं, क्लब के बारे में। ट्रेजरर अपने क्लब की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बता सकते हैं, वो भी अपनी फ़ीस मेंबर से कलेक्ट हुई नहीं हुई वो सब बता सकते हैं। आगे उन्होंने पे कर दिया है नहीं पे कर दिया वो बताया जा सकता है। अगर नहीं पे किया है तो क्यों पे नहीं किया है उसके बारे में थोड़ा जानकारी दे सकते हैं। फिर हम प्रेसिडेंट को कॉल कर सकते हैं, तो प्रेसिडेंट आकर के अगले 3 महीने के जो क्लब की एक्टिविटीज़ हैं, क्या विज़न है उनका, उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। वो बता सकते हैं कि हम अभी क्या कर रहे हैं और आगे हमारी क्या योजनाएं हैं। इसके अंदर वो अपने योजनाओं में इंटरनेशनल के द्वारा दी गई जो एक्टिविटीज़ हैं और डिस्ट्रिक्ट के द्वारा जो प्राइम प्रोग्राम्स दिए गए हैं उनको कैसे वो पूरा करने का विचार कर रहे हैं, उस पर क्या वर्क करने वाले हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा बता सकते हैं। फोकस ये नहीं है, जो भी इंटरनेशनल से प्रोग्राम आते हैं, डिस्ट्रिक्ट से प्रोग्राम आते हैं, वो एक बेसिकली गाइडिंग प्रोग्राम्स होते हैं। क्लब का जो मूल स्वभाव है या जो मूल उनकी एक्टिविटीज़ हैं, जिस एरिया में वो काम करते हैं, उसको भी मेंटेन करते हुए वो काम करना है। इस पर बहुत जोर हमें देना चाहिए, नहीं तो सभी क्लब यदि एक ही तरीके काम करेंगे तो क्लब की डिस्टिंग्विशिंग जो फैक्टर है वो मिस हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो प्रयास ये करेंगे, क्लब को एनकरेज करें कि वो जो अपने मूल प्रोग्राम्स हैं उनको करते हुए कैसे डिस्ट्रिक्ट के प्रोग्राम्स को उसमें मर्ज कर सकते हैं। फिर हम कॉल कर सकते हैं फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट को, वो आकर के मेंबरशिप ग्रोथ के बारे में बता सकते हैं, आज क्या स्ट्रेंथ है, आगे वो कितना ग्रोथ करने की सोच रहे हैं। वैसे तो डिस्ट्रिक्ट से टारगेट्स आते हैं, लेकिन मैं पर्सनली समझता हूँ कि उनसे उनके क्या विचार हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। क्या वो ग्रो करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, और करेंगे तो कैसे करेंगे, उसमें अगर उनको कोई हेल्प चाहिए तो उस बारे में चर्चा होनी चाहिए। वैसे तो जोन एडवाइजरी मीटिंग में रीजन चेयरपर्सन्स नहीं आते हैं, लेकिन यदि गेस्ट के रूप में उन्हें बुलाया गया है तो उनसे पूरी जोन एडवाइजरी मीटिंग किस तरह से चली उसका एक रिव्यू या फीडबैक लिया जा सकता है। यदि कोई और गेस्ट सब्जेक्ट एक्सपर्ट को बुलाया गया है तो उनकी चर्चा की जा सकती है। मैं ऐसा समझता हूँ कि एक छोटा सा सेशन इसके अंदर, बहुत ही छोटा, 5-10 मिनट का, 15 मिनट का, ओरिएंटेशन पे भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत से नए क्लब्स होते हैं, पदाधिकारी नए लाइन मेंबर भी होते हैं वो, तो उन्हें लायंस क्लब की हिस्ट्री नहीं पता होती है, किस तरह से डिस्ट्रिक्ट होता है, मल्टीपल कैसे होता है, इंटरनेशनल क्या हायरार्कीज़ क्या हैं, क्लब के नाम का सिंटैक्स क्या, मीनिंग क्या है उसका, लायंस क्लब क्या क्या कर सकता है, क्या क्या करता है, इन सब के बारे में जो एक बेसिक ओरिएंटेशन है
वो देना बहुत ज़रूरी है। तो वो एक छोटा सा टच अप ऑन कर लेते हैं तो रिफ़्रेशर टाइप भी हो जाता है, जो पुराने मेंबर्स हैं और जो नए मेंबर्स हैं उनको एक आइडिया लग जाता है यदि कुछ मिस हो गया है ओरिएंटेशन में। तो उसके बाद में हम लोगों को एक ओपन क्वेश्चन आंसर सेशन रखना चाहिए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं समझता हूँ वो टॉपिक ये होता है कि क्लब को क्या चैलेंजेस आ रहे हैं और क्लब के सामने क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। इस पे एक ओपन डिस्कशन होना चाहिए। क्लब्स के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, जैसे कोई पर्टिकुलर मेंबर डोमिनेट कर रहा है या कोई पर्टिकुलर बीओडी कैसे कंडक्ट करनी है उसमें उनको तकलीफ़ आ रही है, मिनट्स कैसे लिखने हैं, मिनट्स कैसे सर्कुलेट होने चाहिए, एजेंडा कैसे बनना चाहिए, बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं। फंड रेजिंग कैसे हो सकती है, सर्विस के क्या क्या एरियाज़ हैं, एवेन्यूज़ हैं जहाँ पे क्लब काम कर सकता है। जब वो दूसरे क्लब्स की रिपोर्ट सुनते हैं तो भी उनको आइडिया आता है, लेकिन थोड़ा सा जोन चेयरपर्सन के साथ में या जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स यदि कॉल किए गए हैं तो उनसे जब डिस्कशन होता है तो वो लोग इस बारे में थोड़ा सा आइडिया दे पाते हैं कैसे कंडक्ट करना है। क्लब संचालन में कोई दिक्कत आ रही है, रिपोर्टिंग में कोई दिक्कत आ रही है, उसके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कई बार इन्फॉर्मेशन शीट मांगता है, जैसे इस बार ऐसा एक आपको इन्फॉर्मेशन शीट आया होगा, इसको भी भर के हर क्लब से आपको डिस्ट्रिक्ट को भेजना है। समय समय पे आपको कोई भी फॉर्म दिया गया है जो क्लब का भरवाना है तो वो भी भरना है। ये सब ईयर स्पेसिफिक होता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं और वो किस तरह से रिपोर्टिंग चाहते हैं, उसका जो भी फॉर्म है कोशिश करें हम लोग उसको पूरा करें। और क्लब को एडमिनिस्ट्रेटिवली स्ट्रॉन्ग रखने का प्रयास करें, उनको बताएं कि स्टेटस को में क्लब कब चला जाता है तो कब अपने को फ़ीस भरनी है, क्यों स्टेटस को में जाता है, मेंबर्स क्यों नहीं आते हैं, वो कैसे आ सकते हैं, इन सब के बारे में चर्चा भी होनी चाहिए। लेकिन इसमें लेक्चर नहीं होना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि आपको क्या तकलीफ़ आ रही है और उसका यदि हो सके तो हमें एक निवारण करना चाहिए, बात करनी चाहिए। और इस मीटिंग के समापन पे उनके नंबर्स एक्सचेंज हो जाने चाहिए और उनको फॉलोअप करना सेकंड जोन एडवाइजरी मीटिंग से पहले बहुत ज़रूरी है। यदि हम उसको फॉलोअप कर लेंगे तो ये जोन एडवाइजरी मीटिंग बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगी। अदरवाइज़ होता ये है कि जोन एडवाइजरी मीटिंग हो जाती है, उसके बाद में भूल जाते हैं, फिर बाद में कोई फॉलोअप नहीं होता है तो उसका फ़ायदे जो मिलने चाहिए रियल सेंस में वो नहीं मिल पाता है। तो यदि हम जोन एडवाइजरी मीटिंग के बाद में फॉलोअप्स करते रहेंगे तो वो जोन एडवाइजरी मीटिंग सक्सेसफुल जाएगी। और सेकंड जोन एडवाइजरी से पहले हम देखेंगे कि क्लब्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा, कॉन्फिडेंस लेवल उनका अलग होगा। यही बात है दोस्तों, और मैं सभी को बधाई देता हूँ कि जिन्होंने कर लिया है जोन एडवाइजरी मीटिंग वो फॉलोअप करें और जिन्होंने नहीं किया वो शीघ्र अतिशीघ्र करें। और किसी भी तरह की यदि हेल्प चाहिए तो आई एम ऑलवेज़ देयर, डिस्ट्रिक्ट ऑलवेज़ आपकी मदद के लिए है। किसी से भी आप संपर्क कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मुझसे कर सकते हैं, रीजन चेयरपर्सन से कर सकते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी से कर सकते हैं, गवर्नर से कर सकते हैं, और इसे ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय लाइनवाद।